HW न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, हिजाब को लेकर जो बवाल हुआ, स्कूल से ये बवाल शुरू हुआ, पूरे देश में पहुंच चुका है और एक वीडियो एक लड़की का वायरल होता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो लड़की हिजाब पहनी थी और उसके बाद वो इस दो गुट में ये पूरा मामला बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ की लड़कियों, लखनऊ की लड़कियों से जाना जाए कि हिजाब के मामले पे महिलाओं से जाना जाए, क्या सोचती हैं वो। ये जो हिजाब पर पूरा बवाल है, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये तो बवाल में हमें तो लग रहा है कि ये क्रिएटेड बवाल था जो उसे कराया गया है। वो हाँ। बच्चे नासमझ हैं, कोई इतने समझदार नहीं है। हाँ। उनको बोला जाता होगा कि आप इस तरीके से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करिए, क्योंकि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हमने पैदा होकर के वहाँ हिंदुओं के बीच भी रहे हैं, क्रिश्चियंस के बीच भी रहे हैं, मुस्लिम्स भी के बीच भी रहे हैं। तो हमारे तो परवरिश में ये चीज़ है ही नहीं। अच्छा। अब आप किसी के धर्म को अगर कोई टीका लगाता है तो आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से अगर कोई हिजाब करता है तो आप कैसे उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं? भाई, सबके धर्म में सबका अलग अलग मानना है और हम उस देश में रहते हैं जहां हर संस्कृति का सम्मान करना हमें बचपन से सिखाया गया है। मैं भी एक मुस्लिम लेडी हूँ, हिजाब नहीं करती हूँ, मगर मैं टीके का भी सम्मान करती हूँ और मैं हिजाब का भी सम्मान करती हूँ। तो ये जो पूरा बवाल है, क्या लगता है कि ये बच्चों की गलतियां थी या फिर इसको खासकर फैलाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल फैलाया जा रहा है। ये इलेक्शन का टाइम है, माहौल को ख़राब कराया जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है। मगर हम इतने समझदार हैं, हम समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कराया जा रहा है। ये जानबूझ के नहीं हुआ, ये एक प्री प्लान्ड तरीके से कराया गया है। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा कि लोगों के दिलों में लड़ाई झगड़े की भावना पैदा होगी, लोग हिंदू मुसलमान करने लगेंगे। मगर अब हम इस सोच से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये कुछ भी करते रहें, हमारे दिल में जो हिंदुओं के लिए सम्मान है, जो क्रिश्चियंस के लिए सम्मान है, वो है और हमेशा रहेगा। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, हमारा परिवार है वो। जी, तो ये जिस तरह से ये सारी चीज़ें फैल रही हैं, ट्विटर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखो, दो गुट में लोग बँट गए हैं। तो क्या जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हिजाब थोड़ी स्कूल जाने की जगह पहनकर, स्कूल में तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या आप किसी सिख से कहेंगे कि वो अपनी पगड़ी उतार के आए कॉलेज? नहीं। आप सम्मान करते हैं, हम हर चीज़ का सम्मान करते हैं। ये वो देश है जहाँ पे गांधी को भी पूजा गया है, नेहरू को भी पूजा गया है, वहाँ अब्दुल कलाम को भी पूजा गया है। तो हम यहाँ गंगा जमनी तहजीब के साथ रह रहे हैं। जब इन लोगों ने देखा कि यूपी में वो किसी तरीके का 80 बनाम 20 और ये सब कहने के बावजूद योगी जी ने कोई चीज़ नहीं कर पाए, तो वो अपने राज्य जहाँ पे उनकी शासन है वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें क्यों, ये चीज़ें सिर्फ मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पौंडीचेरी में उठ रहा है, ये चीज़ क्यों किसी और प्रदेश में नहीं उठ रहा है? आपको क्या लगता है ये सुनियोजित नहीं था कि एक लड़की अगर स्कूटी से आई और उसके पीछे 50 लड़के कैसे आ गए? क्या सबको पता था वहाँ वो लड़की आने वाली है? ये सब इनका प्री प्लान तरीके से किया जाता है। चुनाव तो वहाँ नहीं है ना, चुनाव तो यहाँ है। वो यहाँ नहीं करा पा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, वहाँ पर भी एक मुट्ठी भर ही लोग हैं कर्नाटका में। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब जाग गया है। ठीक है। अब वो मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है, इसीलिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। वरना अगर ऐसा ना होता तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हिजाब क्या चीज़ है? अगर मैं अपने सर पे ये डाल लूंगी तो इससे आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरे माथे पे सिंदूर लगा रहेगा या बिंदी लगी रहेगी, उससे आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। तो आप अपना पढ़ रहे हैं, मैं अपना पढ़ाई करूंगी, ये अपनी पढ़ाई करेंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो लड़की हिजाब करके आ रही है या वो लड़की जीन्स पहन के आना चाह रही है, उससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। तो मतलब अब स्कूल तक, जहाँ पाठशाला, जो पाठशाला में पढ़ाया जाता है, वहाँ राजनीति फैल रही है। बिल्कुल फैल रही है, और ये फैल नहीं रही है, ये एक प्री प्लान तरीके से फैलाई जा रही है। अच्छा। ये एक संगठन को, आप जब छोटे बच्चे ये छोटे होते हैं, इन्हें क्या पता है? ये साथ बैठ के मिलते हैं, खाते हैं, ईद पे सेवैयाँ खाते हैं और दिवाली पे वो बैठ के गुजिया खा रहे होते हैं। होली का इंतजार, साथ हम होली मना रहे होते हैं। आप उन बच्चों के दिमाग में ये जहर डाल रहे हैं। कहाँ जाएगा भारत? इसी चीज़ को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और इसी चीज़ को बचाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। यही देखिए, ये हमारी बहन आ रही हैं, दीपिका जी। इनकी जाति आप अगर जाएंगे तो इनकी जाति सरदार है, ठीक है। मैं ईसाई हूँ, ये हमारी बड़ी आपा है, ये मुसलमान है। अच्छा। तो ये सिर्फ हमारे कांग्रेस पार्टी की एक क्षमता है
कि इस छत के नीचे हम सारे जात, हम सारे धर्म एक एक होके साथ। बैठते हैं, एक रोटी खाते हैं, हम इधर आ जाओ साथ खाते हैं, हम हाँ और बोतल एक ही बोतल से एक पानी बोतल भी से पी रहे पानी होते पीते हैं। हैं। अच्छा। नहीं तो ये जो सारा सवाल हिजाब पर आया कि नहीं भाई स्कूल है, यूनिफॉर्म की जगह हिजाब पहन कर जाओगे क्या, और पूरा डिजिटल से सोशल मीडिया सब कुछ दो गुटों में बट गया है सब कुछ। तो आप ये कैसे कर सकते हो? आप ये कैसे कर सकते हो? इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये लिख के मिला है कि हमारी जाति, हमारा धर्म, हाँ। हमारी जुबान हाँ। वो हमारी अपनी है, हम्म। उस पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हम खुल के अपना जाति, धर्म सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। तो क्या ये किस चीज फिर राजनीति हो रही है, और हो रही है तो क्यों हो रही है? ये तो देश को, युवा को हाँ भड़काने के लिए की जा रही है ना। हाँ। आप खुद तो अपना नुकसान कर ही रहे हो, But इससे ऊपर तो से सबका देश भी नुकसान बर्बाद होगा। कर रहे हो। एग्जैक्टली आप अपना नुकसान करो तो करो, आप देश बर्बाद कर रहे हो। तो फिर ये कर कौन रहा? ये सामने वाले कर रहे हैं ना, जो नहीं चाहते हैं कि सब एक साथ आए। सब एक साथ आए, भारत की एकजुटता फिर से दिखाई दे। अच्छा। ऐसे सामाजिक तत्व जो हैं जिनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि सारी कौमें, सारा मुआशरा हाँ। एक बन के सामने आ रहा है, तो वो ये चाह रहे हैं कि वो उस मुआशरे की एकता को तोड़ के और अपना अलग से दिखा सके कि हमें ये क्षमता है कि हमने सबको फिर से अलग अलग जाति धर्म के हिसाब से बांट दिया है। वो लोग हैं जो आरएसएस के साथ थे हाँ। आजादी के टाइम में, उन हाँ। जो आरएसएस जो मगर सवाल उठेगा ना, वो बच्चे थोड़ी आरएसएस वाले हैं जो नहीं तो विरोध वो भी कर रहे हैं। नहीं वो बच्चे नहीं है, हाँ। उनको वर्गलाया जा रहा है, वर्गलाया जा रहा है ना उसके खिलाफ। वरना वो बच्चे तो मासूम होते हैं। बच्चे क्या, बच्चे तो गीली मिट्टी होते हैं, जैसा हम उनको संवारेंगे वैसा वो संवर जाएंगे। हमें हमारे बचपन में तो नहीं बताया गया था कि उनके घर ना जाओ, नवरात्रि की पूजा चल रही है उनके घर ना जाओ, क्रिश्चियन हैं वो केक बना के आपको देंगे, हमें तो नहीं रोका गया था। हम तो ऐसे घर से परवरिश पाके आ रहे हैं। पाके आए हैं। जी। तो मतलब ये सारी चीजें राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड एंड रूल की राजनीति मगर कर रही है। राजनीति है तो ये सारी चीजें तो कर्नाटका में हो रही हैं, मत जो भी हो रहा है, तो इससे राजनीति से यूपी में क्या फायदा? उसका आज असर तो आप सारे देश पे देखोगे ना। आप हाँ। यहाँ हमसे सवाल कर रहे हैं। कर्नाटक हमसे अलग नहीं है ना, हाँ। कर्नाटक हमसे अलग नहीं है ना, हमारा ही हिस्सा है वो हमारा ही हिस्सा है। वहाँ जो कुछ भी होगा उसका असर हम पर भी आएगा। तो ये सारी राजनीति। और आज बिल्कुल। आप सवाल जो हमसे कर रहे हैं हाँ। वो कर्नाटका के लिए ही तो कर रहे जी। हैं। यही करना चाह रही है बीजेपी, यही करना चाह रहे हैं आरएसएस वाले कि इसको इतना भड़का दो, इतना कर दो कि यहाँ के जो करंट मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हाँ। भुखमरी, हाँ। कोरोना में पूरा यूपी बेहाल था, लाशें तैर रही थी, ये मुद्दे हट जाएं। अब लोग डिबेट करें सिर्फ हिजाब हाँ। और भगवा पे, ये चाह रहे हैं बस। तो आपने महिलाओं को सुना कि हिजाब के मामले को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। सबका अपना अपना राइट होता है, सबका अपना मन होता है, किसी पे कुछ चीज़ें नहीं डाली जा सकती। अगर उनका मन है तो वो पहने, नहीं मन है तो नहीं पहने। ये सब सारी जो बवाल है वो राजनीतिक बवाल है, और इसका वजह भी बताया कि यूपी में चुनाव है तो सब लोग अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है वो खुलकर आ रहा है, हिजाब का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। इसीलिए हमने लखनऊ की महिलाओं से जानने की कोशिश की थी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।